हेलो स्टूडेंट्स, आज चालुक्य राजवंश के बारे में जानते हैं। इनकी 3 शाखाएं थी। जो मूल शाखा थी बादामी चालुक्य या वातापी के चालुक्य, दूसरी जो शाखा थी कल्याणी के चालुक्य और तीसरी जो शाखा थी वेंगी के या पूर्वी चालुक्य। अब पूर्वी चालुक्य को थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो संस्थापक था कुब्ज विष्णुवर्धन था। इसके बारे में आगे जानेंगे। अंतिम जो शासक था वो विजयादित्य सप्तम था, जो कि राज नरेंद्र का भाई था। अब राज नरेंद्र जो थे वो इनसे पहले शासक थे और इन्हीं के कहने पर नन्हे ने तेलुगु में उपलब्ध सबसे प्रारंभिक रचना, जिसमें उन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था, इसके लिए नन्हे को वागानुसनुंड बोली के निर्माता की उपाधि दी गई थी। अब जानते हैं बादामी के चालुक्य या वातापी चालुक्य को थोड़ा विस्तार से। खुद को ये मानव गोत्र के हरिपुत्र के रूप में ब्राह्मण मानते थे। ये विष्णु के वराह रूप को अपना राजकीय चिन्ह मानते थे। महाकूट अभिलेख से जयसिंह और राणभाग शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये पूर्ण शासक नहीं थे। ये कदंबों के अधीन राज करते थे। स्वतंत्र रूप से पुलकेशिन प्रथम, जिसने 543 से 566 तक शासन किया, वहीं बादामी चालुक्य या वातापी चालुक्य के संस्थापक कहलाते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 तक शासन किया। इसके 2 पुत्र थे, एक मंगलेश, दूसरा कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम जो है वो शासक बनता है। बनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य तथा बस्तर के नलों को इसने हराया। बहुसुवर्ण यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ कराए। उपाधि सत्याश्रय और पुरा पराक्रम की इन्होंने उपाधि धारण की। इसके बाद इसके 3 पुत्र थे, जयसिंह, कुब्जवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन ये तीनों नाबालिग थे। उसकी वजह से मंगलेश इसके बाद शासक बनते हैं, जिसने 597 से 610 ईस्वी तक शासन किया। ये इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुहा मंदिर का निर्माण पूरा कराया। उसकी शुरुआत कीर्तिवर्मन प्रथम ने की थी, जो कि इसका भाई था। अब इसके बाद मंगलेश जो है वो अपने पुत्र को शासक बनाना चाहता था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने इससे युद्ध किया और इसकी हत्या कर दी तथा खुद को शासक बना लिया। वासी के कदम, मैसूर के गंग और नर्मदा तट पर हर्षवर्धन को हराया। उस समय हर्षवर्धन एक बहुत प्रसिद्ध शासक होता था। इसने उपाधि धारण की श्री पृथ्वी वल्लभ की, सत्याश्रय की और परमेश्वर की। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। उसने गुण वर्णन इसकी प्रस्ति लिखी, जो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। प्रस्ति क्या होती है? जब कोई राजकवि अपने शासक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा करता है, उसको प्रस्ति कहते हैं। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता की हार का बदला लेते हुए पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो 13 साल तक उसके अधीन था। पल्लवों का जो शासक था नरसिंह वर्मन, उसके पिता थे महेंद्र वर्मन, जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब इसने एक काम और क्या किया, इसका जो कुब्ज विष्णुवर्धन जो पुलकेशिन द्वितीय का भाई था, उसको इसने पूर्वी या वेंगी चालुक्य दे दिया। इसने अपने साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो पूर्वी या वेंगी चालुक्य का संस्थापक कौन बना? कुब्ज विष्णुवर्धन। उसके बाद जो अगला शासक बना पुलकेशिन द्वितीय के बाद में विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680, बीच में जो 13 साल का जो समय था उसमें पल्लवों ने इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद अगला जो शासक बना विनयादित्य प्रथम, जो 680 से 696 तक शासन किया। उसके बाद विजयादित्य, जिसने 696 से 733 तक शासन किया। इसका शासन सबसे लंबा रहा है चालुक्य वंश में। पट्टदक्कल में शिव मंदिर का इसने निर्माण कराया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वो विक्रमादित्य द्वितीय, जिसने 733 से 746 तक शासन किया। इसने पल्लव शासक नंदीवर्मन को पराजित कर कांची कोंडा यानी कांची का विजेता की उपाधि धारण की। कांची पल्लवों की राजधानी होती थी। इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय जो था, इसकी 2 पत्नियां थी। एक जो लोक महादेवी ने
पट्टदकल में विरूपक मंदिर लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी जो पत्नी थी त्रिलोक देवी ने पट्टदकल में ही मल्लिकार्जुन मंदिर या त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद जो अगला शासक बना कीर्तिवर्मन द्वितीय 740 से 757 तक, इसके ही एक सामंत दंती दुर्ग ने इसकी हत्या कर राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत की थी। अब जो राष्ट्रकूट वंश है ये शासन करेगा कुछ समय तक इस क्षेत्र पर। उसके बाद चालुक्यों की ही एक नई शाखा होगी, वो शाखा राष्ट्रकूटों को हटाकर फिर सत्ता में आएगी, जिसको हम कल्याणी की शाखा जानते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट